हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे आज चैप्टर 4 है कंप्यूटर की जनरेशन। हम लोगों ने चैप्टर 3 तक ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसी चैनल पे वीडियोस सभी आ चुकी हैं, आप ना देखे हो देख लीजिए। आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो या केवीएस की, सभी के लिए यूजफुल है, जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं या सिलेबस में इंक्लूड है। तो चलिए हम लोग आज चैप्टर 4 को समझते हैं। इसमें आज 15 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग सभी को आज समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कंप्यूटर की जनरेशन चैप्टर 4 है आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है, ये है ना। आज तक कंप्यूटर की कुल पीढ़ियां ज्ञात है। कितनी पीढ़ियां ज्ञात है? ये पटवारी में आया हुआ था 2017 में, जब पटवारी एग्जाम हुआ था। तो कितनी पीढ़ियां इसमें हैं, चाहे आप ये मैंने पीडीएफ बनाने की कोशिश की है। वैसे इसमें हम डेली आपको पढ़ाते थे, जिसमें से कि बुक का रहता था, ये किसी बुक का है। तो इसमें क्या है कि स्लाइड बना रहे थे, बट टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, ठीक है। फिर भी हम लोग समझते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज तक कंप्यूटर की कुल पीढ़ियाँ ज्ञात है। कितनी है? मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा सॉल्वेंट पेपर, ये देखिए 2017 में आया हुआ था। अब देखिए इसमें 2 कि 3 कि 4 कि 5, आज तक कुल कितनी पीढ़ियाँ ज्ञात है? 5 पीढ़ियाँ ज्ञात है, ठीक है। 5वीं पीढ़ी ज्ञात है। उत्तर जैसे देखिए, आज तक कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियाँ ज्ञात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? चौथी पीढ़ी में क्या अलग था? इसका कहने का मतलब है चौथी पीढ़ी में क्या अलग था, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटिंग सर्किट या वॉल्व। तो देखिए है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज अ 4th जनरेशन कंप्यूटिंग साइंस, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का मेन फंक्शन सीपीयू होता है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, अनेकों चिपों में सरल पैरेलल एंड सीरीज क्रम होते हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इसका मेन पार्ट था, यानी कि पुर्जा था इसका मेन, ठीक है, जिससे कि चौथा जनरेशन अलग बनाता है इसको, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छा रहता है, इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव हमको मिल जाते हैं। वाल्व लेग कंप्यूटर किस पीढ़ी के? वाल्व लेग किस में था? वाल्व वाला किस में था, यानी कि किस पीढ़ी के जनरेशन में था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी की, तीसरी की, चौथी पीढ़ी में। तो देखिए इसमें दिया है वैल्यू ट्यूब, जो होता है वैल्यू ट्यूब, यानी कि वाल्व लेग अर्थात वैल्यूम ट्यूब कंप्यूटर पहली पीढ़ी के हैं, जो कि 1946-1956 तक चली थी। 1946 से 56 तक चली थी, ठीक है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों की टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई थी। इसे हम वाल्व लेग कहते हैं, ठीक है। तो ए नंबर हमारा पहली पीढ़ी में ये चीज वाल्व लेग था, ठीक। अब कंप्यूटर की पीढ़ी में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया था। कब आया था? VLSI और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में कब आया था, ठीक है, इसको समझते हैं। ये सब इंस्पेक्टर में LDC में पूछा गया था, स्टेनोग्राफर LDC है, अक्टूबर 2017 की बात है। तो कंप्यूटर की पीढ़ी में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में चौथी में आया, कि दूसरी में आया, कि तीसरी में आया, कि पहली में आया, ठीक है। तो इसका ए आंसर है, जो कि चौथी पीढ़ी में आया था ये कंप्यूटर में, ठीक है, चौथी पीढ़ी में आया। किस में आया? चौथी पीढ़ी। देखिए डिटेल इसका क्या है कि आप पढ़ सकते हैं किसी भी बुक लेकर के, अन्यथा यहाँ तो हम आपको करा ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे में देखिए इसमें क्या है आपका अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया था। इसे कंप्यूटर का आकार कम हो गया, कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई थी। देखिए चुंबकीय डिस्क की जगह अर्धचालक मेमोरी ने ले ली थी। अर्धचालक मेमोरी अर्धचालक बनी होती है, सेमीकंडक्टर डिस्क की जगह ले ली थी। साथ ही उच्च गति वाले NW का विकास हुआ, जिन्हें लैन और वेन के नाम से जानते हैं। लैन और वेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए कई सारी इसमें कि अर्धचालक मेमोरी का यूज भी किसमें हुआ था? चौथी पीढ़ी में। डिस्क हटाया गया चौथी पीढ़ी में। कई सारे इसमें ऑब्जेक्टिव आपके बन जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में यही फायदा होता है। USB का पूरा नाम क्या है? यूनिकोडेड स्मार्ट बस, या यूनिवर्सल स्मार्ट बस, या यूनिट कोडेड सीरियल बस, या यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यह विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ता है। बिल्कुल USB हम आपको जैसा कि दिखा पा रहे हैं, USB, ये जो USB होता है आप लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में जोड़ने के लिए। चार्जर पिन भी इसी से लगा होता है पूरा। ये USB पोर्ट होता है जो कि यूज किया गया था, ठीक है। इसका है यूनिवर्सल सीरियल बस मिला है। चलिए आइए चलते हैं आगे हम लोग 6 में।
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स से पहले निर्मित कंप्यूटर्स थे। फर्स्ट जनरेशन जो था, पहली पीढ़ी, उससे पहले किस प्रकार के कंप्यूटर थे? इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल या उपरोक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले निर्मित कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटरों की जनरेशन में प्रस्तावित किया, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो था वो किस पीढ़ी के आए थे? ठीक है, जनरेशन में, पहली में, द्वितीय में, तृतीय। पहली तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत पहले था, और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यही तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय में हो, द्वितीय भी बहुत पहले था, तृतीय, चतुर्थ में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे तृतीय दिया गया है। मल्टी मतलब हमको अगर ना पता हो आंसर तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ऐसा ट्रिक आजमा सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटरों की तृतीय जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 8th नंबर का उपयोग कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में किया, यानी दूसरे जनरेशन में क्या खास था? ठीक है, ट्रांजिस्टर तथा डायोड, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, मेमोरी चिप। तो ट्रांजिस्टर तथा डायोड इसका आंसर होता है, जो कि दिया गया है। देखिए बी नंबर, ट्रांजिस्टर तथा डायोड का उपयोग कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में किया गया था। इसी तरह तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग, ये देखिए तीसरी में क्या लगा था? आईसी लगा था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी में टेक्नोलॉजी VLSI, SL तथा ULSI तथा छोटे साइज के कंप्यूटर बने, जैसे लैपटॉप, क्वांटम आदि। तो सभी में कुछ ना कुछ खास हुआ। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं। चलिए अब तो खैर और पीढ़ियाँ बन रही हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन से थे? पहली पीढ़ी के, जो एक बड़ी जगह घेर लेते थे और बहुत ज़्यादा बिजली का उपयोग करते थे। ये तो सभी लोग जानते हैं भाई कि बहुत ज़्यादा लेते थे वो। वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वैक्यूम ट्यूब और वाल्व ये बहुत ज़्यादा लंबा सा, आपका पुरानी टीवियाँ देखते होंगे पीछे साइड बहुत ज़्यादा लंबा सा बना रहता था, जो कि वैक्यूम ट्यूब होता है। ठीक है, तो ऐसे ही लैपटॉप भी, कंप्यूटर भी हुआ करते थे जो डेस्कटॉप आते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब और वाल्व थे, जो बड़ी जगह घेर लेते थे और बहुत बिजली का उपयोग करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 9th 10th नंबर चलते हैं। तो देखिए दिया, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की संसाधन गति थी, यानी कि पहली पीढ़ी की जो थी मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड या पीसो सेकंड। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ना रही होगी। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर की संसाधन प्रोसेसिंग गति मिली सेकंड थी। मिली सेकंड यानी कि ज़्यादा स्पीड नहीं थी पहले, ठीक है, लेकिन फिर भी मिली सेकंड थी। पीढ़ी में ट्रांजिस्टर उपयोग किए गए थे, किसमें? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय। अभी आपने पढ़ा था, अभी द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर उपयोग किए गए तथा प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड पीढ़ी में आईसी चिप लगा तथा चतुर्थ पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। ठीक है, बिल्कुल, बार बार जब आप इसको सुनेंगे तो आपको याद होता जाएगा। LSI, VLSI और ULSI चिप साधारणतः किस प्रजन्म में व्यवहृत हुए थे? पंचम में, तृतीय में या चतुर्थ में? तृतीय में दिया गया है। तृतीय जनरेशन आईसी चिप का प्रयोग तथा चतुर्थ जनरेशन में VLSI तथा माइक्रो प्रोसेस का प्रयोग, पंचम में VLSI तथा ULSI जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। सभी का बार बार जब पढ़ेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग 13 नंबर को समझ लेते हैं। क्या दिया है? संगणक कृत्रिम मेधा की अवधारणा का उपयोग करता है, किसका? द्वितीय प्रजन्म का, तृतीय प्रजन्म का, चतुर्थ प्रजन्म का, पंचम प्रजन्म का। कंप्यूटर कृत्रिम मेधा की अवधारणा पंचम प्रजन्म में उपयोग करता है, कृत्रिम मेधा का। जैसे रोबोट का आविष्कार, यानी कि कंप्यूटर का जो होता है प्रजन्म में मतलब होता है कि जैसे इंसान जैसे कोई बना देना कार्टून, यानी कि ऐसा रोबोट जैसा, लाइक रोबोट ले लो और जिसमें कि मनुष्य जैसा उसमें गति करता हो, काम करता हो, सोचने की क्षमता हो, सब कुछ उसमें दे देता है। नेचुरल नहीं होगा वो, तो नेचुरल चीज़ें में ही रहेगा। तो ये चीज़ें आपकी किस में दिया गया है भाई? आपके पंचम में। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं 14 नंबर में। को संगणकों के प्रसिद्ध निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कि संगणकों प्रसिद्ध निर्माता IBM एवं HP, अनीडा, डेल या OCS। IBM बहुत पुरानी कंपनी है जो कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बनाती है, अभी भी चलती है। तो ये IBM और HP जो होता है, जैसे मेरा लैपटॉप भी HP का है, तो ये सब कंपनियां काफ़ी ब्रांडेड पहले से है। IBM तथा HP यह विश्व प्रसिद्ध कंप्यूटर निर्माता कंपनियां हैं। यह अमेरिका की कंपनियां हैं सभी। ठीक है, 15 नंबर पे आते हैं। द टर्म ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज डीम्ड,
यानी कि इसका कहने का मतलब है कि क्या है कि तो देखिए क्या कब ये यानी कि बनाए गए थे, कब 1956 से 665 में, कि 1966 से 75 में, 1976 से 1985 में, कि none of these, इनमें से नहीं। तो आप इसमें से सेकंड जनरेशन पूछा था। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन 1942 से 55 के बीच आया था, और सेकंड जनरेशन 56 से 65 के बीच था। थर्ड जनरेशन 1965 से 74 था। फोर्थ जनरेशन 1975 से अप टिल नाउ, अभी तक। फिफ्थ जनरेशन एट प्रेजेंट अभी है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें सेकंड जनरेशन पूछा था 1956 से 65, 56 से 65, ए नंबर आपका आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन फटाफट हम लोगों ने समझा, और आप अपने से भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 अब खत्म हो चुका है। कल से हम लोग चैप्टर 5 में चलेंगे। इसी प्रकार 34 चैप्टर हैं टोटल, जो कि 2500 क्वेश्चनों की सीरीज है, जो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके पेपर में आते हैं, यानी कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बस सुनते चलना है, समझते चलना है, स्क्रीनशॉट या नोट करते चलना है। जितने क्वेश्चन है सभी अगर आप नोट कर लेते हैं रफे डेली 10-10, 15-15 जो हम करा रहे हैं आपको, इतना पर्याप्त है पटवारी के लिए, KVS के लिए, कंप्यूटर। इससे ज़्यादा आपको कहीं से भी भटकने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, और सभी को जय हिंद।